कि कहाँ से लग गया, लेकिन खुशी होती है। सर को बड़ा दुख है कि मैं इसके कारण क्रोनिक केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे उसको प्रेशर में काम करना पड़ता है। तो उनके उस समय का केस हम सीखते हैं उनसे आज, जो उन्होंने 4-5 साल पहले किया था सॉल्व, और मेरेकल केस है। तो थैंक यू सर। क्षमता मुझे के बाद मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर स्वतंत्र खरे सर का। थैंक यू सर। मुझे मौका दिया अपना केस रखने के लिए। और मैं सेगल सिस्टम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ 15 साल से। और ये छोटा सा केस है जो कि स्टीरॉइड्स पे चल रहा था। ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है। तो इस पेशेंट को इसके साले के द्वारा मेरे पास लाया गया। तो ये जो है अपना कई जगह इलाज करा चुका था ये पेशेंट, और आराम नहीं हो रहा था। तो पेन किलर और स्टीरॉइड्स चल रहा था इसका। तो किडनी वगैरह में भी इसके काफी डैमेज हो चुका था। और जैसे जो आई लिड के नीचे यहाँ पे पफी स्वेलिंग रहती थी इसके, और पैरों में भी सूजन रहती थी, और फिटिंग ईडेमा था इसे। तो 2 दिन पहले ही आके इस पेशेंट के साले ने हमको पूरे इसके सिम्टम्स बताए थे। बोले गुस्सा इनको बहुत आता है, और अगर ये कुछ आपसे गलत बोल जाएं तो आप बुरा मत मानना, ये किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब ये पेशेंट मेरे पास आया, कार से आया, और साथ में इसकी पत्नी, इसके भाई, और 2 बच्चे और पेशेंट का साला, ये सब लोग पेशेंट के साथ में आए। तो मैंने देखा जैसे ये कार से उतरा, तो कार मेरे क्लिनिक के आगे रुकी। तो सबसे पहले पेशेंट के घर के लोग, जितने लोग साथ में आए थे, वो कार से उतरे। फिर धीरे धीरे करके, मतलब इसको संभाल संभाल के उतारा गया, और धीरे 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 चलता हुआ ये क्लिनिक के अंदर आया। बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, और इसकी पत्नी और इसका साला सहारा देके इसको ला रहे थे। तो जैसे ही क्लिनिक पे आया तो मैंने ऐसे इशारा किया चेयर की ओर के, आइए आप बैठिए, चेयर पे बैठिए। तो मैं बोला कुछ नहीं, मैंने इशारा किया कि आप कुर्सी पे बैठो। तो इसने कुर्सी के जो हत्थे होते हैं उस पे पहले ऐसे हाथ रखे, फिर धीरे धीरे करके बैठा। बहुत सावधानी से बैठा, क्योंकि इसे दर्द बहुत ज्यादा होता था, इसलिए ये सावधानी से बैठा। घुटनों में ज्यादा दर्द रहता था। तो कुर्सी पर बैठा, और इसके चेहरे पर जो भाव थे, वो भाव ऐसे थे कि जो आंखों की जो आईब्रोज होती हैं ये ऊपर किए हुए था, और माथे पे यहाँ पे लकीरें थी, जैसे इस तरह से देख रहा था, ऐसे गुस्से में देख रहा था। तो पेशेंट ने आके बैठा, गुस्से में था ही पेशेंट, चल रहा था तो भी दर्द हो रहा था, और गुस्से के भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। गुस्से में वो आ, आराम से संभल संभल के दर्द से कराहते हुए चुपचाप धीरे धीरे बैठा, और गुस्से से सभी जगह देख रहा था। तो मैंने उसका नाम पूछा। मैंने पूछा क्या नाम है आपका, जैसे केस टेकिंग करते हैं तो रजिस्टर में अपन पेशेंट का नाम लिखते हैं। तो मैंने पूछा क्या नाम है, तो उसने अपना नाम नहीं बताया, और गुस्से से मुझे देखने लगा। और चूंकि इस पेशेंट को गुस्सा ज्यादा आता था और गुस्से में कुछ भी कह देता था, इसके साले ने मुझे 2 दिन पहले बता दिया था। तो शायद इसी वजह से कि गुस्से में कुछ कहना दे ये, इसका लड़का बोलता है पापा कंट्रोल, पापा कंट्रोल, पापा प्लीज कंट्रोल। मतलब आप कंट्रोल, कुछ कह नहीं देना। तो अब जैसे ही उसके बच्चे ने कहा पापा कंट्रोल, तो इसका पूरा ध्यान मेरे से हटके अपने बच्चे पे चला गया, और बच्चे को देखते हुए, गुस्सा दिखाते हुए, माँ, बहन और बेटी की गंदी गंदी गालियां बच्चे को देने लगा। और बहुत गुस्से में उसने गालियां दी।
तो हालांकि मैं थोड़ा सा डर गया था, मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं कि कुछ ये मार दे, मारपीट कर दे, तो मतलब मैं चुपचाप इसके हाव भाव देखता रहा। तो फिर बैठा, थोड़ी शांत हुआ इसका गुस्सा। इसने इशारे से फाइल मंगाई बच्चे से कि वो फाइलें लाओ। तो वो बच्चा 5-6 फाइलें लाया उसका, और इसने ये वो सब फाइलें मुझे दिखाई, और मुझसे बोलता है कि देखो, इन सभी डॉक्टरों को मैं दिखा चुका हूँ। और डॉक्टरों के लिए गालियों का संबोधन बोलता है। बोलता है इन सभी डॉक्टरों को, साथ में डॉक्टर के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए 2-3-4 गालियों का संबोधन निकालता गुस्से से, और इनको मैं दिखा चुका हूँ, और इन हरामखोरों की दवा से 1% भी आराम नहीं है। और फिर वो गाली का संबोधन करता है, हर बार ये लोग जांच करवाते हैं, पैसे लेते हैं, कोई आराम नहीं होता है। तो अब वो सब बता ही रहा था, इतने में पेशेंट की वाइफ बोलती है कि आप एक डॉक्टर की दवा पूरी कहाँ खाते हो, आपको आराम तो तब मिलेगा जब डॉक्टर की दवा पूरी खाओगे, जितना डॉक्टर कहेगा, जितने दिन तक उतने दिन तक चलाओगे। तो एक डॉक्टर की आप दवा पूरी कहाँ खाते हो, जल्दी जल्दी आप डॉक्टर बदल देते हो। तो फिर गुस्से से अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला कि चुप हो जाओ, और साथ में 2-3 गंदी गालियों का संबोधन भी इसने किया, और गुस्से में जोर की आवाज में बोला चुप हो जाओ, जैसे अमरीश पुरी बोलते थे गुस्से में पुरानी फिल्मों में, उसी तरह की कड़क आवाज में, एक मतलब डोमिनेटिंग आवाज, और क्या बोलना चाहिए कि साथ में गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो अपनी वाइफ को बोलता है कि जिसको दर्द होता है वही जानता है। इतना दर्द होता है कि उठने में मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से सहारा लेके उठ पाता हूँ, थोड़ा चल पाता हूँ, और उठ जाता हूँ तो फिर बैठते भी नहीं बनता, सहारा लेके बैठना पड़ता है, सहारा लेके उठना पड़ता है, और मुझे तकलीफ होती है तो मैं ही जानता हूँ। और ऐसे कह के फिर अपनी उसको गालियां देता है। तो अब फिर बोलता है कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाता है ना, और कोई डॉक्टर और डॉक्टर के लिए गाली के संबोधन इस दर्द को ठीक नहीं कर पाता है। बोलता है लेटरिन जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से बैठ पाता हूँ, सहारा हाथ नीचे रख के, चूंकि हाथों में भी दर्द है, पैरों में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको घुटने में दर्द है। हाथों में कम है, घुटने में ज्यादा है, तो हाथों को ऐसे नीचे रख के धीरे धीरे घुटनों पे प्रेशर ना पड़े, इस तरह से वो बैठता है। और बैठता है, जब उठने का समय होता तो हाथों को नीचे रख के धीरे धीरे उठता है। तो ऐसे मतलब वो बता रहा है कि कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूं इस दर्द की वजह से, मुश्किल से बैठ पाता हूँ, मुश्किल से उठ पाता हूँ, तो मेरा दर्द मैं ही जानता हूँ, और कोई डॉक्टर इस दर्द को ठीक नहीं कर पा रहा है। और डॉक्टर को संबोधन के साथ में गालियों का संबोधन देता है। फिर बोलता है कि एक हरी पन्नी वाली गोली आती है, उससे आराम लग जाता। हरी पन्नी वाली जो डाइक्लोफेनेक सोडियम टेबलेट आती थी, सस्ती वाली, उससे, और वाइसोलोन की एक टेबलेट खाओ तो आराम लग जाता था, लेकिन अब वो दवा खाने से भी आराम नहीं लगता है। तो मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करो, मुझे ऐसी दवाई चाहिए जिससे मुझे जल्दी से जल्दी आराम मिले। और होम्योपैथी दवाई आप दोगे, उससे देर से आराम मिलेगा, लेकिन मुझे जल्दी आराम चाहिए, मुझे फास्ट रिलीफ चाहिए और क्विक रिलीफ चाहिए। इतना पेशेंट बोलता है। फिर कहता है कि डॉक्टर साहब 5 साल से मैं इस दर्द की वजह से अपने काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ,
और इस वजह से मेरी पत्नी को काम करना पड़ता है और बच्चों को काम करना पड़ता है। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ये बात बहुत दुखी कर जाती है और इसको लेके बहुत गुस्सा आता है। पहली बात, दर्द की वजह से कोई काम नहीं कर पाता हूँ। दूसरी बात कि बच्चों को काम करना पड़ता है ना। तो इतना केस है। तो फिर बोलता है डॉक्टर साहब क्या आप मुझे ठीक कर दोगे? तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक कर दूंगा, 100% ठीक कर दूंगा। इतना मैंने बोला। फिर उसने वो जो 5-6 फाइलें लिए था, फाइलें उठा के गुस्से में फेंक दी और जिन डॉक्टर्स के नर्सिंग होम की वो फाइलें थी, तो उनको गंदी गंदी गालियों का संबोधन बोलते हुए कहा कि इन लोगों की दवाई से 1% भी आराम नहीं है और बहुत हो गया, मुझे इसका इलाज, इनमें से किसी का इलाज नहीं है। कितना केस था। तो मैंने जो इंडिकेटेड दवा, मैंने रिपर्टरी में रूब्रिक्स वगैरह देखे और 2-3 बूंद दवा पिलाई और दवा पिलाने के थोड़ी देर बाद ही उसका मन शांत हो गया। दर्द में कोई आराम नहीं हुआ, उसका मन शांत हुआ सबसे पहले। फिर मैंने 5 महीने तक दवा चलाई और 5 महीने वो बिल्कुल ठीक हो गया। हर 15 दिन में मैं उसे अपने क्लिनिक पे बुलाता था और वो बिल्कुल अब सही है, बिना स्टीरॉइड के। स्टीरॉइड तो उसी दिन मैंने बंद करने के लिए बोल दिया था। पेन किलर नहीं ली, स्टीरॉइड नहीं ली और केवल उसी 3 बूंद से वो आज तक बिल्कुल ठीक। तो मैं चाहूंगा आप लोग बताएं कि क्या क्या, मतलब कौन सी मेडिसिन आपको लग रही है। हालांकि जो मैंने दवा दी है वो भी मैं बताऊंगा, शायद आपको सही लगे। अपना अपना ओपिनियन दें सभी लोग। सर एनाकार्डियम लग रहा है, ब्लेस्फेमी, कर्सिंग सब है इसको। हाँ 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 हाँ। डॉक्टर रंजीत आर्य सर बोलिए, आपका टाइम आ गया बोलने का। कोई मेंबर बोले जब तक रंजीत सर बोल रहे हैं तब तक। बापू सर, सागर सर। हाँ ज्योति मैडम बोलिए। सर एक तो डिल्यूजन, बिट्रेड फीलिंग आ रही है पेशेंट में कि इतने डॉक्टर से मेडिसिन ली है, कहीं से भी रिलीफ नहीं हाँ मिला हाँ है, हाँ एंड बिकॉज ऑफ दैट ही जी इज जी। गेटिंग वेरी अब्यूसिव। और हाँ मुझे तो लग रहा था कि गुस्से में, अगर मेरी दवाई से, मैं सोच रहा था सेकेंड विजिट में जब ये आएगा तो मैं इसे कैसे फेस कर पाऊंगा, मेरे मन में ये जी, डर था। तो लेकिन सेकेंड विजिट में आया, बहुत अच्छे से बात की तो था। जैसे हायोसैमस का फील आ रहा है कि बिट्रेड के कारण, एंड जी अब्यूसिव, कर्सिंग। हाँ 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 जी जी जी। हेलो सर। और कुछ बताना चाहेंगे? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर इस केस में हेलो हेलो जी बताया मैम, उसका जो प्रेजेंटेशन का आवाज नहीं आ रही मैम। समझ नहीं आ रही है। हेलो जी जी हेलो। समता मैडम बोलिए, माइक के पास आके बोलिए थोड़ा सा। तो इस केस में जैसे आपने प्रेजेंटेशन जो बताया था ना सर, कि वो आकर उन्होंने कुछ फ्रॉन्ट डिस्पोजिशन के जैसे उन्होंने हाँ हाथ हाँ रखकर कुछ ऐसे किया था। तो अगर उसको हम ध्यान में लेते हैं तो फ्रॉन्ट डिस्पोजिशन 2 फर्स्ट रूब्रिक रहेगा। और हाँ हाँ जैसे सेकेंड रूब्रिक जो आप जैसे बोल रहे थे कि वो गंदी गंदी गालियां देकर जैसे अब्यूज कर रहा था हर एक डॉक्टर को। तो अब्यूजिव पेन विथ अगर हम लोग लेते हैं और कैरी डिजायर जी टू कैरी, अगर ये 3 रूब्रिक लेते हैं तो कैमोमिला आती है सर। और जो एंगर उनका जो दिख रहा था ना, वो कैमोमिला के जी जैसे ही दिख रहा था। तो मैं जी कैमोमिला जी के साथ में जी जी। हेलो सर। हाँ मैम जी सर मैं भी कैमोमिला के साथ ही जाऊंगी। जी मतलब जी। इतना अब्यूजिव है, इंसोलेंस है और हाँ 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 एंगर हाँ पेन्स अबाउट है, उसको आंसर भी जी देने में उसको गुस्सा आ रहा था।
फ्राउन हाँ, डिस्पोजिशन है, फियर सफरिंग जी, है सर। वो जो धीरे धीरे सब करना था ना, कि मतलब मुझे धीरे से आके बैठा, धीरे से हाथ लगा के बैठा ताकि उसको पेन ना हो, तो फियर हाँ, 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 सफरिंग थी। और मुझे रीजन जी, पावर इंक्रीज्ड भी लगा कि भाई जिसको प्रॉब्लम है उसी को पता चलता हाँ, है। हाँ, हाँ, अ, हाँ, तो सर आई विल सही ऑल्सो है, गो विथ कैमोमिला। जी, हेलो। ठीक है, दवा कैमोमिला ही दी थी। रंजीत सर, रुकिए, रंजीत सर, डॉक्टर रंजीत सर। दवाई बोल हैं, वो एनालिसिस बोलने से पहले ही मेडिसिन डिस्क्लोज कर दिए सर। अ, बोल ये नहीं हुई है, ये आप बोलिए। ये सबसे ये पहले, पूरा जो ये जो पूरा केस था ना, जी सर, ये पूरा केस में एक तो कैंथरीज तरफ जा रहा है और एक तरफ केमो मिला जा रहा है। ठीक है, जी, ये दोनों रेमेडी आसपास चल रही है। और हाँ, फर्स्ट में अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए इसने काफी बोले, 1% भी फायदा नहीं है। तो कैंथरीज ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत गंदा रहता है इसका और बहुत ऑफेंसिव रहता है। तो इसलिए फर्स्ट जो है मेरा एनालिसिस कैंथरीज था, लेकिन सेकेंड जो एनालिसिस है मेरा वो कैंथरीज ये चैमोमिला है। ड्यूटी इन पेशेंट्स क्योर हिम वांट्स, वो तुरंत ठीक होना चाहता है एकदम, इतना डॉक्टर को टाइम ही नहीं देना चाहता। हम्म। तो सबसे पहले जो मैंने देखा, जब वो उतरा गाड़ी से, जब वो गाड़ी से उतरा और लोग उसे सहारा देके ला रहे हैं, उसका साला और उसकी वाइफ आराम आराम से सहारा देके ला रहे हैं, और वो बिल्कुल एकदम से इस तरह से बैठता है कि मेरी तकलीफ ना बढ़ जाए, केयरफुल होके, और गुस्से वाले भाव से वो देखता है। आंखों की ये भौहें ये ऊपर चढ़ी हुई हैं, माथे में सिलवटें हैं, आंखें बड़ी बड़ी लग रही हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्राउन डिस्पोज्ड टू, फ्राउन डिस्पोज्ड टू ये सिम्टम लिया। और फिर बोलता है कि एक बात मैं बताना भूल गया, डॉक्टर ने कहा था कि पेन किलर ज्यादा मत खाया करो, लेकिन वो दर्द जब होता था तो पेन किलर खा लेता था, और साथ में एक स्टीरॉइड की टेबलेट भी खा लेता था, अपनी तरफ से खा लेता था कि दर्द में जल्दी आराम मिल जाए। और जैसे उसका बेटा उससे बोल रहा था, जब मैंने उससे पेशेंट से नाम पूछा तो वो गुस्से से देखने लगा। इतने में उसका बेटा बोला कि पापा कंट्रोल, पापा कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल। क्योंकि उनको उसको बेटे को पता था कि ये पिछली बार डॉक्टर से कुछ ना कुछ गुस्से में बोल दिया होगा, तो गुस्से में कहीं कुछ भी ना बोल दे, तो इसलिए उसने कहा था कंट्रोल। और जैसे ही उसने कंट्रोल कहा तो सारा गुस्सा उस पेशेंट, उसके बच्चे पे निकल गया, उस पेशेंट का, और वो माँ बहन और बेटी की गंदी गंदी गालियां गुस्से में देने लगा। तो मेन चीज यहाँ पे गुस्सा है। और मैंने सिम्टम लिए थे एंगर, पेन अबाउट, दूसरा सिम्टम था, पहला सिम्टम था फ्राउन डिस्पोज्ड टू, दूसरा था एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, कोई जैसे इंटरप्ट करता तो गुस्सा आता है, और दर्द भी जो इंटरप्ट करता है, जैसे बैठ नहीं पाता है, उठ जाता है तो बैठने में दिक्कत होती, बैठता तो उठने में दिक्कत होती है, लेटिन जाता है तो बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। तो एक जो स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए लाइफ में, वो स्मूथ फंक्शनिंग दर्द की वजह से रुक गई है, और उस दर्द की वजह से जो रुकावट आ रही है, इंटरप्शन हो रहा है, उस इंटरप्शन की वजह से गुस्सा आता है। तो यहां पर हम सिम्टम लेंगे एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। डॉक्टर एमएल सहगल ने, सर ने इसको समझाया है, इंटरप्शन को बताया है सीजेशन ऑफ एक्टिविटी मैनी टाइम्स इन बिटवीन बिफोर इट कंप्लीशन, किसी काम के अच्छी तरह से समाप्त होने के पहले ही उसमें कोई बाधा आ जाती है तो वो इंटरप्शन कहलाती है। तो जब कोई
स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर, जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग किसी चीज की रुक रही है, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर फील्ड होता है और उसकी वजह से गुस्सा आता है। तो यहाँ पर हम एंगर इंटरप्शन लेंगे। एक सिम्टम मुझे ये भी लगा था यहाँ पे, एंगर टच्ड व्हेन, क्योंकि दर्द की वजह से 5 साल से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है और घर का खर्चा चलाना जरूरी है, तो उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को काम करना पड़ता है। उसके बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है और इस उम्र में उन बच्चों को काम करना पड़ता है और इसकी वजह से उसे दुख होता है। ये बात उसे टच कर जाती है और इस वजह से उसको गुस्सा आता है। तो यहाँ पर सिम्टम लिया एंगर टच्ड व्हेन, भी एक सिम्टम लिया था। और एक सिम्टम था इम्पेशेंस पेन फॉर्म। डॉक्टर साहब आप मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करो, ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और दर्द होता है तो मैं पेन किलर और स्टीरॉइड खा लेता हूँ। तो मुझे वहां लगा कि शायद कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट रुब्रिक लेना चाहिए, लेकिन मैंने इसकी धैर्यहीनता जो देखी तो इस वजह से मैंने इम्पेशेंस पेन फॉर्म सिम्टम लिया और बोलता था कि डॉक्टर साहब हरी पन्नी वाली जो गोली डाइक्लोफेनेक सोडियम जो खाते थे और स्टीरॉइड, उससे जल्दी आराम मिल जाता था, लेकिन अब उन दवाइयों से भी जल्दी आराम नहीं मिलता है। तो मुझे क्विक रिलीफ चाहिए, फास्ट रिलीफ चाहिए और इतना पेन में सहन नहीं कर सकता। तो इम्पेशेंस स्लोली एवरीथिंग गोज टू, ऐसे उसे लग रहा था शायद कहीं ना कहीं। तो मुझे इतना समझ में आया। और एब्यूजिव पेन विद, जो वो उसका जो दर्द हो रहा है उसको, उस दर्द की वजह से वो एब्यूजिव है। वो अपनी पत्नी से बोलता है, जैसे उसकी पत्नी बोलती जल्दी जल्दी आप डॉक्टर बदल देते हैं, मतलब उसे जल्दी आराम नहीं आया तो उसे लगता कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, तो धैर्य तो नहीं है उसके अंदर। लेकिन वो जो उसे गालियां वो दे रहा है वो दर्द की वजह से दे रहा है, क्योंकि दर्द उसको इतना है कि उस वजह से गुस्सा और गाली निकाल रहा है। तो इतना मेरा एनालिसिस था और मैंने कैमोमिला, मतलब 5-10 मिनट ही बैठा वो, कैमोमिला की 3 बूंद पिलाई और 5 महीने तक प्लेसिबो चलाया और 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। अब बिल्कुल सर ठीक है, पोटेंसी, चलता फिरता है जी। सर 30 पोटेंसी क्या दिया आपने? 30 दी थी, 30 में। अच्छा, तो ओनली वंस यू आर गिवन कैमोमिला, बाद में सिर्फ हाँ, प्लेसिबो केवल 1 डोज दी थी, 1 डोज। अच्छा, ओके। और 3 टाइम्स दिया सर, कैसे दिया? कि वन सिंगल नहीं, 3 टाइम नहीं दिया, केवल जैसे मैंने टंग डोज दिया तो जीभ पे उसके 3 बूंद गिरी और फिर उसके बाद कुछ नहीं दिया मैंने। ओके ओके सर, थैंक यू। स्टीरॉइड तो मैंने तभी बंद करवा दी था, मैंने बोल दिया था आज के बाद स्टीरॉइड मत लेना। तो पेशेंट तो बोला था कि नहीं मैं तो लूंगा, अगर दर्द होगा तो मैं तो लूंगा दवाई, आप कुछ भी कहो। तो लेकिन उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया। अर्थराइटिस का केस, वो भी सिंगल कैमोमिला के कुछ डोज से सॉल्व होना, बहुत खुशी होती है सुन के। पहले हम लोग गाउटी अर्थराइटिस का भी सही हुआ था और वो 2 मिनट की केस टेकिंग में मेडिसिन सिलेक्ट हुई थी। और आज एकता कपूर के सीरियल्स में पेशेंट स्क्रिप्ट लिखती है। अरे वाह, उसको नेक्स्ट के दोबारा उसको अगले बार में आप बताइएगा तो जी। उसको भी सीखेंगे। हाँ गोपाल सर बोलिए। हाँ, कह रहे हैं कि कैमोमिला के कंप्लीट रिपर्टरी में जोड़ दिया गया है कैरी डिजायर टू बी फास्ट। लीजिए सर। अच्छा जी, कंप्लीट रिपर्टरी में है, कैरी डिजायर टू बी फास्ट में कैमोमिला भी है।
उसमें सर मैंने देखा उसमें 6 मेडिसिन थी, एकोनाइट, ब्रोमियम, बेलाडोना, रस्टॉक्स, वेरेट्रम एल्बम और आर्सेनिक। अभी तक की 6 मेडिसिन थी, 5वीं का उसमें मुझे पता नहीं था कि उसमें भी ये कैमोमिला भी सर है। अभी 9 है, उसमें 9 दवाइयां है। जी जी। एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रोमियम, कैमोमिला, जाडे, लोबियालाटा, रस्टॉक्स, वीरेट, ये सब है अभी जी जी, वेरेट्रम भी है, कंप्लीट में। वेरेट्रम एल्बम हाँ, भी है। वेरेट्रम भी है। तो माइंड मेथड का चमत्कार देखिए, पहले जहां हम क्लासिकल करते थे तो रस्टॉक्स भी दे देते। अशोक भैया गालियां कम पड़ेगी होम्योपैथिक लेंगे तो। हाँ, सर बोल रहे ना, बहुत गाली देता था वो, गालियां माइंड कम पड़ेगी। मेथड कम हो गई, पेशेंट ठीक हो गया, और वो इनका भक्त हो गया होगा। तो ठीक है, आज की क्लास बहुत अच्छी रही। समता मैडम और स्वतंत्र सर को HSS की तरफ से ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और दोनों बहुत अच्छे केस थे। दोनों से हम लोग को एक मोरल बढ़ेगा हमारे ग्रुप मेंबर्स को कि अच्छे से केस सॉल्व करें, माइंड मेथड पे भरोसा करें और आगे बढ़ें। थैंक्स टू आवर पार्टिसिपेंट्स और आज के दोनों मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड समता मैडम, ग्रेटिट्यूड सतन सर, थैंक सर यू। ये जो आपका कार्य है सही होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का, बहुत ही सराहनीय है। सर और जैसे कहते ना, ज्योति से ज्योति जलाना, दिए से दिए को जलाना, सत्य को फैलाना, तो ये सत्य का प्रकाश फैला रहे हैं आप। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत अच्छा काम, बहुत ये महान काम कहा जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सीखना मुझे भी सर, मेरा मतलब है, मैं मतलबी आदमी हूँ, स्वार्थी हूँ, मुझे सीखना इसलिए सब कराता हूँ। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। क्लिनिक का टाइम है, जाइए, खूब अर्न करिए, खूब पेशेंट। अशोक भाई, अशोक भाई, सर हाँ, हमारा भी मतलब उसमें है, हम भी मतलबी है आपके साथ।